स्वागत है दोस्तों। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना AFI UID तो बना ही लिया, समझे। अब दिक्कत कहां पर आ रही है? UID बनाने के बाद जब हम किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, वहां पर परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट के फायदे क्या है, नुकसान क्या है और कैसे आपको ये परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट मिल सकता है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है और काफी ज्यादा बच्चे इसी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट की वजह से नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, समझे। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे, स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट रिक्वायर्ड है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट के फायदे के बारे में डिटेल समझा देता हूं। यहां पर पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक इवेंट में अपने अपने एंट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं। 100 मीटर का इवेंट है तो वो अपना एंट्री स्टैंडर्ड्स रखेगा, 200 400 ऐसे हर एक इवेंट के अपने अपने एंट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं, समझे। अगर ये पूरे के पूरे इवेंट अगर ओपन करवा दिए जाएंगे तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी बनने वाली है। और ओपन इवेंट्स भी होते हैं, बट कैसा हो जाता है, एज ज्यादा हो जाती है तो काफी सारे बच्चे आ जाते हैं, भीड़ ज्यादा हो जाती है, चीजों को मैनेज करना डिफिकल्ट बनता है, जिसकी वजह से चीजों को इसी के लिए तो एज कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। अंडर 20, अंडर 18, अंडर 16, उसके बाद फिर बीच के जो कह लो सीनियर गेम्स हैं वो आते हैं, फिर मास्टर गेम्स आते हैं। तो ऐसी इन्हीं चीजों को इसीलिए डिवाइड किया गया ताकि हर एक एज कैटेगरी के बच्चे अपने ही एज कैटेगरी के आसपास में पार्टिसिपेट करें, समझे। अब अगर समझो अंडर 16 का एक 100 मीटर का इवेंट है जहां पर 500,000 बच्चे अगर आ गए, ठीक है, और ये इवेंट्स 1 या 2 दिन में खत्म करने ही होते हैं किसी भी हाल में, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं एक इवेंट को लेकर के महीने भर चलाऊं, समझे। फिर 100 मीटर के लिए इतना टाइम जाएगा, फिर 200 400 इतने सारे इवेंट है यार, आप भी सोच के देखो, समझे। चीजें डिफिकल्ट बनती है। तो AFI ने चीजों को सेटअप किया कि हर चीजों का एंट्री स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, समझे। आप वर्ल्ड लेवल पे भी देखोगे तो हर एक जगह पर एंट्री स्टैंडर्ड्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, समझे। अब एंट्री स्टैंडर्ड्स हैं तो प्रूफ क्या है कि भाई ये एंट्री स्टैंडर्ड सचमुच में इस बच्चे ने मीट किया है। प्रूफ क्या है? आप अगर आओगे मेरे पास कि अरे मैंने एंट्री स्टैंडर्ड्स को मीट किया है, प्रूफ क्या है? कुछ प्रूफ नहीं है। तो मैं कैसे मान के आपको AFI के अंदर लूं, या फिर कैसे मान के मैं आप लोगों को उस गेम के अंदर लूं, समझे। जिसलिए AFI ने एंट्री स्टैंडर्ड्स के साथ में सर्टिफिकेशन एज एन प्रूफ मांगा कि अच्छा हमें बताइए आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे, बराबर। उस इवेंट का आपके पास सर्टिफिकेशन होगा, BIB नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होगी, कुछ तो होगा, वो प्रूफ हमें बताइए, समझे। तो यही प्रूफ को परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट करके बताया जाता है, जहां पर आप पार्टिसिपेशन की डिटेल्स डाल सकते हो, जहां पर आप जो ऑफिशियल लिस्ट जो जारी की जाती है, देखो हर एक इवेंट के बाद जो जीता है हारा है जो भी चीजें होती है ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर लिस्ट डाल दी जाती है। सर्कुलर वाले सेक्शन के अंदर ना आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, समझे। तो आप वो लिस्ट डाल सकते हो कि देखो सर ये इवेंट था जिसके अंदर मैं #8 पे आया था, #10 पे आया था और ये था मेरा टाइमिंग्स एंड ऑल, समझे। तो ये चीजें बनती है। तो ये रहता है एक तरीके का परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जहां पर आपने समझाया है AFI को कि हाँ भाई हमने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिसके ऊपर से हमारा ये सेटअप था। जो भी इवेंट हो गया, जैसे अगर आपने 100 मीटर में रैंकिंग की है तो वही के बदौलत आप 100 मीटर में ही पार्टिसिपेट कर सकते हो, समझे। वैसे हर एक इवेंट का बनने, समझे। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा क्या फायदा रहता है? जो भी फर्जीवाड़े वाले लोग हैं, देखो काफी सारे लोग हैं यार जो सर्टिफिकेट खरीदते हैं, AFI तक के सर्टिफिकेट्स ऐसे बिक रहे हैं, समझ रहे हो। बट उनके पीछे हमें जाना नहीं है, मेहनत करके अपनी इन इवेंट से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, समझे। तो ये चीजों को हटाने के लिए भी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही में एंट्री स्टैंडर्ड्स तो भाई रहने ही वाले हैं। अब आज के टाइम पर अगर मैं इंडिया में कर दूं कि ठीक है भाई इंडिया का हाईएस्ट टाइम रहेगा 12 सेकंड की, चलो 12 सेकंड में जो बच्चा आएगा सब क्वालिफाई करेगा। वर्ल्ड लेवल के ऊपर वो 10 से भी कम में है, तो हम इंडियंस वर्ल्ड लेवल पर कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं? इसीलिए इंडिया में भी एंट्री स्टैंडर्ड्स को काफी ज्यादा टफ किया जा रहा है, समझे, ताकि जब हम वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट करें तब जीतने के हमारे चांसेस बढ़ जाए, साथ ही हमारे जो एथलीट्स हैं उनको ओवर पुश किया जाए, समझे। तब समझ में आया कि भाई परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट कहां पर कैसे लगता है, कैसे होता है, समझे। परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट मात्र एक सर्टिफिकेट है कि भाई आपने इस इवेंट में खेला था। अगर आप 100 मीटर की बात कर रहे हो तो आपने 100 मीटर में खेला था, आपकी ये रैंकिंग से। देखो हर एक इवेंट, जो भी इवेंट होता है, देखो कल ही हमने एक वीडियो अपलोड की थी कि भाई इवेंट रिलेटेड, समझे, वो आप वीडियोस चेक कर ले। तो जो भी इवेंट होने वाला है उस इवेंट के कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, और अगर आपने उस स्टैंडर्ड्स को मीट किया है, पास्ट में कभी भी लास्ट 3 साल का परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट लिया जाता है, तो लास्ट 3 साल में अगर आपने कभी भी उस इवेंट को उस मतलब मार्क को कंप्लीट किया है तो आप लोग यहां पर आ सकते हो, सिंपल एज दैट, समझे। इसीलिए परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट को रखा गया।
समझे। देखो ओपन इवेंट्स भी होते हैं बट वो कह लो इतने कम होते हैं कि कैसे ही उनकी अपडेट्स प्रोवाइड की जाए, बट हाँ कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपको आगे फर्दर वीडियो में बताने वाला हूं। समझे, फायदे के बारे में डिटेल समझ में आ गया। देखो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स आप एथलीट्स का जीवन बचाने के लिए रखा गया है। समझे, अगर नहीं होता ना परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स, एंट्री स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, तो भाई आपकी बहुत मुसीबत आते हैं। आप खुद सोच के देखो, आपका कंपटीशन हजारों बच्चे में होता, समझ रहे हो, जबकि आज के टाइम पर कंपटीशन किया जाता है तो 20 25 50 बच्चों के अंदर 3 4 इवेंट होते हैं और तुरंत विनर निकल जाता है। इवेंट भी छोटा हो जाता है, दिक्कत भी कम होती है, ऑर्गेनाइजर्स को भी आसानी हो जाती है, साथ ही में आपको भी तो फायदा होता है। आप कल के दिन में अगर समझो 50 इवेंट करवा के, ठीक है, आपको 50 रेस भागनी है, तब जाकर के आप कहीं पर क्वालिफाई करोगे। किसी एक रेस में अगर आपसे इंजरी हो गई, समझे, तो आप क्या करोगे भाई। इसीलिए इसीलिए रखा जाता है कि जो भी बेस्ट एथलीट्स हैं उन्हीं का कंपटीशन जल्दी करवाया जाए, जो नहीं वहां तक पहुंच पा रहे हैं उनके लिए चीजें थोड़ा डिफिकल्ट रखी जाती है। समझे, कैसे पहुंचना है वो भी मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा, बस बैठ के आराम से इन चीजों को समझो। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीजों का नुकसान क्या होता है। देखो नुकसान आप और हम सभी लोग भुगत रहे हैं। परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट की वजह से काफी सारे जो रॉ टैलेंट है, इंडिया में देखो टैलेंट की कमी है नहीं, समझे, तो जो रॉ टैलेंट है ना वो दुनिया के सामने नहीं आ पा रहा है। समझे, साथ ही में हमारे कह लो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की भी एक छोटी सी लैक है कि हम जो भी टैलेंटेड है उनको हम आगे नहीं लेके आ पा रहे हैं। नो डाउट, देखो ये भी चीज एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है, बट अब इसमें क्या ही किया जा सकता है। समझे, यहां पर मेरा पर्सनल और हमारी टीम का भी एक पर्सनल सजेशन रहेगा एएफआई को कि प्लीज आप एंट्री स्टैंडर्ड जो रखे वो सही चीज है, बट कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो इन चीजों को बढ़ाओ आप लोग, क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज अच्छे नहीं है, ज्यादातर देखा गया है। समझे, तो जो हमारे रॉ टैलेंट है उनको मौका नहीं मिलता। समझे, तो नुकसान के बारे में आपको आइडिया पड़ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि भाई परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट लेना कैसे है। समझे, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं रिपीट हर बार करता हूं बट क्या पता क्या दिक्कत आ रही, बट हाँ इस बारे में मैं आपको चीजें समझा देता हूं। पहली चीज, आपको स्क्रीन पे एक डॉक्यूमेंट दिख जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट उन बच्चों का है जिनका चलो आप रजिस्ट्रेशन जो उसे कैंसिल किया गया था। क्यों? क्योंकि उनके पास एक वैलिड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट नहीं था। समझ, चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो, लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड एथलीट्स हु आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। तो हर एक इवेंट के ऐसे ऐसे कह लो आप एंट्री स्टैंडर्ड्स की वजह से या फिर कह लो सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से, क्वालिफाई नहीं करने की वजह से, देखो कोई कोई लोग तो भाई फालतू का सर्टिफिकेट डाल देंगे। हाँ भाई मैं नेपाल खेल के आया था, नेपाल इंटरनेशनल गेम था। अरे भाई नेपाल इंटरनेशनल गेम था बट उसमें कोई और कंट्री के लोग आए थे क्या कि बस इंडिया नेपाल खेल के उसे इंटरनेशनल हम बता दें। समझे, तो ये चीजें बनती हैं और द पॉइंट, तो ऐसी चीजें बनती है। हर एक यहाँ पर काफी सारे लोगों की डिटेल्स बता दी गई, परफॉर्मेंस प्रूफ नहीं था, ये प्रूफ नहीं था, जिसकी वजह से उनका काम नहीं। समझे, हर एक इवेंट में आपको परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट रिलेटेड चीजें बनने। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जहां पर देखो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि आपने उस इवेंट में, मान लो 100 मीटर की अगर मैं बात करता हूं तो 100 मीटर में आपने झंडे गाड़े हैं। दैट मीन्स 100 मीटर के जो भी बड़े इवेंट होंगे, देखो एथलेटिक्स के डायरेक्ट ही नाम करके आ जाते हैं, 61st नेशनल ओपन एथलेटिक्स, जूनियर एथलेटिक्स, यूथ एथलेटिक्स, सीनियर एथलेटिक्स। समझो, तो वो एथलेटिक इवेंट्स के अंदर 100 मीटर के इवेंट होते हैं और हर एक इवेंट का एक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है। समझे, तो अगर आपने इस क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स को किसी भी इवेंट में किया रहेगा, फॉर एग्जांपल आपने डिस्ट्रिक्ट में कर लिया, स्टेट में कर लिया, नेशनल में कर लिया, कहीं पर भी कर लिया, तब आप उससे एज एन परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट शोकेस कर सकते हो। तो लास्ट 3 साल के जितने भी सर्टिफिकेट्स रहेंगे उनमें अगर आपने किसी में भी ये चीजें मेंशन की है कि आपने इतने इतने सेकंड में या फिर कोई लिस्ट में आपका नाम है या फिर कोई भी ऐसी चीज है, तो उससे आप एज एन परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट करके शोकेस कर सकते। समझे, अब पार्टिसिपेशन एंड ऑल का चीजें थोड़ी डिफिकल्ट बनती है, बट हाँ अगर वो स्टैंडर्ड्स को आपने मीट किया रहेगा तो हाँ आप उन चीजों को वहां पर शोकेस कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज बनती है परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट बनवाना कैसे, या फिर आप कह लो कि आप लोगों को परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट मिल कैसे सकता है। तो वो काम आपका डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ही कर सकता है। देखो इसमें और हम आप कुछ नहीं कर सकते, जो काम करना है आपका डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कर सकता है। नेशनल की अनाउंसमेंट आ चुकी है, जून में नेशनल्स होने वाले हैं, मई में स्टेट होने वाला है, अप्रैल के आसपास में या मार्च के एंडिंग में आपके डिस्ट्रिक्ट्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी भी टाइम है, अपने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को मिलिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए, यहां पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफिसर्स की डिटेल्स मिल जाएगी। अपने डिस्ट्रिक्ट को एंटर कीजिए, यहाँ पर अपने स्टेट को एंटर कीजिए, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सर्च कीजिए और इन चीजों में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर शोकेस नहीं कर रहा है ना, तो आपके नजदीक में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उसकी जरा डिटेल्स निकालिए और उस डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी को जाकर के मिलिए। ऐसे नहीं कि आप किसी दूर के सेक्रेटरी को मिल रहे हो, नजदीक के सेक्रेटरी को मिलिए, तो भी आपका काम काफी हद तक हो जाएगा। देखो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ने अगर नहीं किया ना तो यार चीजें डिफिकल्ट बनने वाली है।
इतना भी अगर नहीं करना, एकेडमी ज्वाइन कर लो। कैसा होता है, एकेडमीज वालों को अपडेट मिल जाती है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और उनका टाइप चलता रहता है। एकेडमी वाले थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी वाले बता देते हैं कि ठीक है इस दिन इवेंट है, अपने बच्चे भेज देना। वो इवेंट में जाते हैं, जीत जाते हैं। तो इसीलिए तो एकेडमीज का नाम बढ़ता है, और आप और हम जाके उन्हीं एकेडमीज में एडमिशन लेते हैं कि चलो भाई एकेडमीज में जाएंगे, उसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल निकाल लेंगे। समझे? तो यही चीजें होती है, हर जगह होती है। इसमें आप और हम कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि भाई या तो एकेडमी ज्वाइन कर ले, या तो फिर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के पीछे पीछे घूमते रहे। अगर उसका मन रहेगा या फिर वो उसको लगेगा कि भाई करना है, तो ही वो काम करने वाला। समझे? एक बार आपने मौका मिल गया, आपको डिस्ट्रिक्ट खेलने का मौका मिल गया, आपने परफॉर्मेंस तगड़ा दिखा दिया, रैंकिंग जो भी है आपकी अच्छी खासी बन गई, आपने सर्टिफिकेशन एंड ऑल ले लिए, उसके बाद तो यार चीजें काफी ज्यादा आसान बन जाती है। समझे? आप लिस्ट एंड ऑल सारी चीजों में आप अगर आ गए तो भाई फिर तो दिक्कत ही नहीं। फिर आपको स्टेट खेलने का तो सामने से ऑफर आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी आपके पीछे आएगा कि भाई स्टेट के लिए जाना है, ये चीजें हैं, भेज देते हैं तेरा नाम, भाई तू जीत के लाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन होगा। समझे? फिर स्टेट चैंपियन आप बन गए तो फिर नेशनल वगैरह फिर तो चीजें जाने वाली है। समझे? तो डिस्ट्रिक्ट काफी ज्यादा जरूरी चीज बनती है। ओपन गेम्स भी होते हैं, देखो कल का सर्कुलर अगर आप चेक करोगे ना, उसमें ओपन गेम्स की डिटेल्स है। बट उस ओपन गेम्स में एंट्री स्टैंडर्ड, या फिर आप कह लो कि उस ओपन गेम में परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट लगेगा नहीं लगेगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। इवेंट जो है वो लगभग अक्टूबर महीने के आसपास में होने वाला है, तो अभी जानकारी है नहीं कंप्लीट कि क्या उसमें परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट लगने वाला है। परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट के बारे में पूरा का पूरा जानकारी मिल गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ रहेगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। बाकी सारे इवेंट रिलेटेड भी अपडेट धीरे धीरे करके प्रोवाइड की जाएगी। जिस इवेंट के बारे में जानना है कमेंट करो, कमेंट करो, हम चेक करेंगे कि भाई कितने ज्यादा कमेंट किस चीज पे आ रहे हैं और उसी के ऊपर वीडियोस बनाई जाएगी। समझे? आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।